चंदनपुर नामक गांव में किशन की एक कपड़े की छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के सहारे ही किशन का घर चलता था। एक दिन किशन की दुकान पर एक अनजान मुसाफिर आकर रुकता है और सुनो कहता है, भाई, मेरी एक मदद करोगे क्या? फिर किशन उस आदमी से कहता है, हाँ बोलिए ना भाई, क्या मदद चाहिए आपको मुझसे? फिर वह आदमी किशन से कहता है, मैं इस गांव से गुजर रहा था। मुझे आगे के गांव में कुछ काम था, लेकिन मेरे पास इस वक्त बहुत ही कीमती चीज़ है। मैं उसे साथ में लेकर नहीं जा सकता। क्या तुम ये मेरी अमानत अपने पास कुछ दिनों के लिए ही सुरक्षित रख लोगे? तुम सालों से ये दुकान चला रहे हो और तुम्हारा घर भी यहीं पास ही में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इसलिए तुम कृपा कर मेहरबानी करके मेरी ये कीमती चीज़ अपने पास कुछ ही दिनों के लिए रख लो, और मेरा जैसे ही काम पूरा हो जाएगा मैं आपसे ये अमानत ले जाऊंगा। लेकिन तब तक तुम ये पोटली अपने पास रख लो। किशन बहुत ही अच्छा इंसान होता है। वह सोचता है और फिर कहता है, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। आप आराम से जाइए और अपना काम करिए, और जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको ये आपकी अमानत वापस लौटा दूंगा। और आप निश्चिंत रहिए, आपकी ये पोटली मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं इस पोटली को बहुत ही संभाल कर रखूँगा। मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। फिर वह आदमी कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो मुसाफिर वहाँ से चला जाता है। घर आकर किशन अपनी पत्नी से उस पोटली को संभाल कर रखने को कहता है, तो उसकी पत्नी कहती है, लेकिन इसमें है क्या और किसने दी है? हम इसे खोल कर देखें, आखिर क्या है इसमें? नहीं कविता, ये हमारी नहीं, उन भैया की अमानत है जिन्होंने ये हमें दी है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इसे खोलकर नहीं देखोगी, और जब वह वापस आएंगे तो मैं उन्हें ये दे दूंगा। उन्होंने मुझ पर बहुत ही विश्वास करके ये दिया है, और इसे खोलकर देखना सरासर गलत है। इसीलिए तुम इसे बहुत ही सुरक्षित जगह पर रख दो। अच्छा, ठीक है, जैसा आप कहो, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक दिन किशन की दुकान पर एक रईस आदमी कपड़ा खरीदने के लिए आता है। अरे सेठ जी, आप मेरी दुकान पर आइए आइए। आज तो मेरी दुकान के भाग्य खुल गए कि आप मेरी दुकान पर आए हो। कहिए ना, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको क्या चाहिए? आप बताइए मुझे। फिर सेठ किशन से कहता है, वैसे तो तुम्हारी दुकान पर मेरे लायक कोई चीज़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी दुकान पर जो सबसे महंगा वाला कपड़ा होगा वह मुझे दिखाओ, शायद मुझे पसंद आ जाए। फिर किशन कहता है, ठीक है सेठ जी। फिर किशन खुशी खुशी अपनी दुकान का सबसे महंगा कपड़ा सेठ जी को दिखाता है। फिर सेठ जी उसके कपड़े को देखकर बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है,
ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ऐसे कपड़े तो शहरों में मिलते हैं। तुम ऐसे कपड़े कब से यहाँ रखने लगे? फिर किशन सेठ से कहता है, सेठ जी, ये तो मेरे पास पिछले 5 सालों से रखा हुआ है। इस गांव में कोई इसे खरीद ही नहीं पाया, इसलिए ये कपड़ा ऐसे ही पड़ा है। मेरी दुकान पर सबसे महंगी चीज़ ये ही है। सेठ बोला, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितने भी ऐसे महंगे वाले कपड़े हैं उन सभी कपड़ों को तुम मुझे दे दो। किशन बहुत खुश हो जाता है और अपनी दुकान के सारे महंगे महंगे कपड़े उसे लाकर दे देता है और सेठ जी कपड़े लेकर निकलने लगते हैं। तभी किशन कहता है, अरे सेठ जी, आप शायद भूल रहे हो, आपने पैसे तो दिए ही नहीं। फिर सेठ गुस्से में कहता है, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ मुफ्त में कपड़े लेने आया था? और कह तो तू ऐसे रहा है जैसे मैं चोरी कर रहा हूँ। मुझे लगता है शायद तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। फिर किशन सेठ से कहता है, सेठ जी, आपको कौन नहीं जानता, आप इस गांव के सबसे रईस आदमी हैं। लेकिन आप ऐसे ही जा रहे थे तो मुझे लगा कि आप पैसा देना भूल गए हैं, बस इसीलिए ही कह रहा था। अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर सेठ किशन से कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वह तो मैं ऐसे ही घूमने निकला था, तभी रास्ते में मुझे तुम्हारी ये दुकान दिख गई। मुझे लगा कि अगर तुम्हारी दुकान के पास कुछ अच्छा सा सामान हो तो क्यों ना मैं लेता ही चलूं, क्योंकि मुझे आदत है महंगे महंगे कपड़े लेने का और ख़रीदने का बहुत ही शौक़ है। तुम पैसों की चिंता मत करो, कल हमारी हवेली पर आना और पैसे लेकर जाना। मैं आज घर पर नहीं हूँ, कल सवेरे आके पैसे ले जाना। फिर किशन कहता है, जी सेठ जी, ये भी ठीक है, मैं कल सवेरे आके तुमसे पैसे ले जाऊंगा। धन्यवाद सेठ जी कि तुम मेरी दुकान पर खरीदारी करने के लिए आए। ऐसा कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और किशन अपने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और उससे कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हमने वो कपड़े 5 साल पहले खरीदे थे। इतने महंगे कपड़े खरीदकर हमें तो ये ही लग रहा था कि हमारा तो नुकसान हो गया, क्योंकि गांव वालों की तो किसी की इतनी औकात ही नहीं कि वो इतने महंगे कपड़े खरीद सकें। तब हमारे पास पैसे होते थे और कम पैसों में ही काफ़ी अच्छे कपड़े मिल जाते थे। अब तो महंगाई कितनी बढ़ गई है ना, लेकिन अच्छा हो गया कि सेठ जी ने वे सारे कपड़े खरीद लिए। वैसे कल उसके पैसे तो मिल जाएंगे ना। हाँ कविता, बिल्कुल मिल जाएंगे। क्या तुम सेठ जी को जानती नहीं हो क्या? हमारे गांव में उनके जितना कोई रईस नहीं है, तो भला वह हमारे पैसे क्यों रखेंगे? इतना बड़ा आदमी हमारी छोटी सी दुकान पर आया था, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। और वह पैसे क्यों नहीं लौटाएंगे? ज़रूर लौटाएंगे।
मैं कल सवेरे उनकी हवेली पर जाकर पैसे लेकर आता हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर अगले दिन किशन सेठ जी की हवेली पर जाता है। फिर उसे सेठ जी का एक नौकर बाहर ही रोक लेता है। तो किशन उससे कहता है, अरे भाई रुको, मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम्हारे सेठ जी ने ही तो बुलाया है। लेकिन वह नौकर कहता है, सेठ जी तो घर पर ही नहीं हैं, तुम अब कल आना, चलो जाओ यहाँ से। फिर किशन नौकर से कहता है, अच्छा, लेकिन मुझसे तो कल ही कहा था सेठ जी ने कि आज सवेरे वह आ जाएंगे, इसलिए ही तो मैं आज यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने ही मुझे आज बुलाया था। फिर नौकर किशन से कहता है, अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना सेठ जी आज घर पर नहीं हैं, तो तुम कल आना, चलो निकलो यहाँ से अब। अच्छा ठीक है भाई, गुस्सा क्यों करते हो? मैं कल आ जाऊँगा और कल ले जाऊँगा अपने पैसे। ऐसा कहकर किशन वहाँ से लौट आता है और फिर अगले दिन दोबारा हवेली पर जाता है। और फिर बाहर खड़ा आदमी किशन को दोबारा रोकता है। अरे भाई, मुझे अंदर जाने दो, मुझे सेठ जी से मिलना है, मुझे सेठ जी से अपने पैसे लेने हैं। फिर वह नौकर कहता है, सेठ जी घर पर नहीं हैं, इसलिए तुम अब कल आना, जाओ यहाँ से। फिर किशन कहता है, अरे तुमने तो मुझसे आज की ही कहा था, इसलिए ही तो मैं आज आया हूँ। अब बताओ सेठ जी कहाँ गए हैं और वह कब तक लौटेंगे? सच सच बताना मुझे। फिर नौकर कहता है, यह मैं तुम्हें बताना सही नहीं समझता, वह तो हमें भी बताकर नहीं जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और कब तक लौटेंगे ये भी हमें नहीं पता है, इसलिए जब वह आ जाएंगे तभी आकर उनसे पैसे मांग लेना। अब निकलो यहाँ से। फिर किशन वहाँ से लौट जाता है और फिर दूसरे दिन किशन दोबारा हवेली पर जाता है। तो वह आदमी फिर से किशन को भगा देता है। ऐसा करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन किशन गुस्से से बोलता है, तुम लोग मुझे सच सच क्यों नहीं बताते हो कि सेठ जी कहाँ गए हैं और वह वापस कब लौटेंगे? अगर तुम मुझे एक बार सच बता दोगे तो मैं रोज़ रोज़ यहाँ पर आकर अपना समय तो बर्बाद नहीं करूँगा। आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा, नहीं तो आज मैं अपने पैसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने पैसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। सेठ जी को जल्दी बाहर बुलाओ। फिर सेठ का नौकर कहता है, बदतमीज़ कहीं का, तू जानता भी है कि तू किसके बारे में बात कर रहा है? तेरी इतनी औकात, अगर आइंदा तूने ऐसे सेठ जी के बारे में बात करी तो तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, तू घर जाने लायक भी नहीं रहेगा। अपनी औकात में रह, भिखारी कहीं का, रोज़ रोज़ यहाँ पे भीख मांगने आ जाता है। तेरे जैसा भिखारी आदमी मैंने अपनी
पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा। चल अब निकल यहाँ से। जब तक सेठ जी यहाँ नहीं लौटते तब तक तू अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना, वरना तो चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा।